हाय, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं सेक्स एजुकेशन के टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ और जिन लोगों को ये अजीब लग रहा है, जो लोग इस चीज़ को पसंद नहीं करते, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को स्किप कर दें और ना देखें। तो तीन अशख़ास जो हैं वो ज़रूरी हैं इस चीज़ में। सबसे पहले वालिदैन, उसके बाद आपके टीचर्स और उसके बाद डॉक्टर्स। मतलब ये तीनों, इन तीन अशख़ास का या इन तीन जो हैं शोबे ख़ास तौर पे, इन चीज़ों का इस चीज़ में बहुत ज़्यादा अहम रोल है। और शायद ये तीनों ही, या कह लें दो इनमें से, अपना रोल ये पूरी तरह से अदा नहीं कर रहे। अब आपके लिए ये थोड़ा सा awkward होगा कि सेक्स एजुकेशन हो, सेक्स का लफ्ज़ आ गया, सेक्स का वर्ड हम जहाँ भी सुनते हैं सेक्स आ गया तो हमारे जहन में वही एक चीज़ आती है कि यार बस यही काम है। वो कहते हैं जिस तरह खाना इंसान की ज़रूरत है, सोना इंसान की ज़रूरत है, इस तरह तीसरी जो इंसान की नीड है वो सेक्स है। तो कहते हैं ना, करना हर कोई चाहता है पर इस पर बात नहीं करता। तो अगर आपका एक बच्चा है, आप उसको नहीं बताते, तो आप समझ रहे हैं कि उसको नहीं पता चलेगा, तो उसको पता चलेगा। आप नहीं बताएंगे, उसको बाहर से पता चलेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि बजाय उसको बाहर से पता लगने के, आप उसको खुद चीज़ें छोटी एज से सिखाएं कि ये सेक्स क्या होता है, सेक्स एजुकेशन क्या है, गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। कोई अगर आपको यहाँ पे हाथ लगाए उसका क्या मतलब है, कोई यहाँ वहाँ पे हाथ लगाए तो उसका क्या मतलब है, अगर कोई आपके हाथ पे हाथ लगाए तो उसका क्या मतलब है, अच्छा टच किसे कहते हैं, बैड टच किसे कहते हैं। तो ये चीज़ें आपको अपने बच्चे को अपनी छोटी एज से सिखाएं। यकीन करें, कुछ मंथ हो गया, मैं एक 3.5 साल के बच्चे के साथ बात कर रहा था, ये बैठा हुआ था। इवन दो उस बच्चे को भी सेक्स का पता था कि सेक्स कैसे होता है और सेक्स क्या करती हैं और सेक्स में कौन से हमारे फिजिकल पार्ट्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। तो उसको किसने बताया? मैंने बताया। अगर मैं बात नहीं करूँगा, क्या आपको लगता है कि उसको पता नहीं चलेगा? उसको पता है, उसको हर चीज़ का पता है कि सेक्स कैसे करते हैं, कौन कौन से फिजिकल पार्ट यूज़ होते हैं, किस तरह किया जाता है, हर चीज़ उसको पता। और क्या प्लेयर क्या आता है, उसको हर चीज़ का पता है। उसकी एज अभी 3.5 साल है। ये भी मैं ज़्यादा एज बता रहा हूँ, हो सकता है इससे कम एज के जो बच्चे हैं उनको भी इसके बारे में पता हो। तो बजाय इसके कि उसको एक चीज़ बाहर से पता लगे, ज़रूरी ये है कि आप उसकी वो एक गाइडेंस करें, आप उसको एजुकेशन दें, बताएं कि बेटा जब आप सोसाइटी में निकलोगे इस तरह के लोग होते हैं, ये चीज़ होती है। जब आप जवान होते हो तो ये चेंजेस आपकी बॉडी में आते हैं। अगर माँ है तो वो अपनी क्या कहते हैं, बेटी को समझाए, बाप है तो अपने बच्चे को समझाए, पर समझाने का भी वही फिर बात वहीं पे आती है, एक खसूसी तरीका कार होता है। आप लहजे में वो एक मिठास, वो एक नर्म, आपको एक तरीका होना चाहिए, एक सेंस होना चाहिए उसके आपकी बात समझाने में, कि वो इस चीज़ को एक डर या खौफ के लिहाज से ना ले, वो इस चीज़ को समझे कि आप उसको समझ रहे हैं। अगर आप वही फजूल के प्रेशर में आके गुस्सा करके उसको वो चीज़ समझाएंगे तो वो एक इम्पैक्ट अलग तरीके से करेगा। तो कोशिश ये करें कि आप उसको एक नरम लहजे में प्यार से एक चीज़, वो कहते हैं ना, एक वे के थ्रू उसको एक अच्छे स्टाइल में उस चीज़ को बताएं कि बेटा सेक्स क्या होता है, सेक्स एजुकेशन क्या होती है, लोग किस तरह के हमारी सोसाइटी में। अगर अब मैं एक चीज़ और बताने लगूँ, अगर माँ नहीं है बेटी की, या फॉर एग्जांपल माँ वो चीज़ नहीं उस तरह सही से बता सकती, अगर आप वालिद उस चीज़ को बेहतर तरीके से समझता है तो वो अपनी बेटी के पास जाए, उसको समझाए कि बेटा जब आप जवान होंगी, जब आपकी एज, अब पहले औरतें या लड़कियां जवान होती थी वो 15-16 की एज में होती थी, फिर ये टाइम एज ईयर्स कम हुए, 13 पे आया। अब ये जो आ रहा है, अब ये 9 सालों में ये चीज़ अब हो रही है, और जो लड़की है वो जवान हो रही है। तो ये चीज़ें आपको एज ए पेरेंट समझानी चाहिए। आप अगर वालिद हैं तो आप इस चीज़ को शर्म महसूस ना करें, ये नेचुरल है। इस चीज़ को अपने जहन में रखें कि ये चीज़ नेचुरल है, ये सबके साथ होती है। तो इस चीज़ में शर्म करने वाली क्या बात है? अगर आपका बच्चा आपसे सवाल पूछता है कि अब्बू या वो ये किस तरह होता है, ये चीज़ क्या, अगर टीवी में कोई ऐड आता है, कोई पैड्स का ऐड आता है, तो अगर वो सवाल करता है तो बचाए उसको फिल्में सुनाने के प्यार से, अकेले में, या जिस तरह आप मुनासिब समझते हैं उसको समझाएं कि बेटा ये चीज़ इसके लिए यूज़ होती है, ये चीज़ इसलिए यूज़ होती है, ताकि उसके दिल में एक वो चीज़ पैदा हो, उसको एक चीज़ का इस्तेमाल करना है, एक डर जो है उसके जहन में, एक टैबू जो बन चुका है वो ख़त्म हो। तो ये ख़त्म किसने करना है? ये पेरेंट्स ने ख़त्म करना है, ये टीचर्स ने ख़त्म करना है, ये डॉक्टर्स ने ख़त्म करना है। ठीक है, अगर आप ये चीज़ें तीन जो मैंने लोग बताएं, अगर ये चीज़ इस चीज़ को ख़त्म करेंगे तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ में बेहतरी आएगी और ये चीज़ लोग समझेंगे। बाकी इंशाल्लाह मज़ीद आपको बातें मैं जो बताऊंगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी तक के लिए इतना ही, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।